राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, गणगौर की कहानी सुनते हैं। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजैन के लिए पियर जाना था, तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर जी गौरांदी और नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे, पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो, आदमी तो सवारी पे बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे, देखो, औरत सवारी पे बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन के पार्वती जी भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर जी और गौरा जी दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो, छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती जी, ये संसार है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा जी पूछने लगी, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती दिखाई दी। गौरा जी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरा जी बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी आगे बोले कि आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरा जी पूछने लगी, सब यहाँ पर उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ के रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल चले। अब पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा जी पियर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। अब छोटे जात की स्त्रियां तो सवेरे से ही पूजा करने के लिए आने लगी। गौरा जी ने सभी को स्वाद बांट दिया। दोपहर के समय बणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरा जी बोली, स्वाद तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर जी बोले, गौरा जी, चितली उंगली जल में घोलो, यानी धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर स्वाग दो। इस वक्त गौरा जी की मांग का सिंदूर, चिटली उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं को व स्त्रियों को अमर स्वाग के छूटे देने चाहिए। गौरा जी ने ईश्वर के कहे अनुसार सबको अमर स्वाग के छींटे दिए। अब ईश्वर गौरा जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा जी भी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी, मैं थोड़ा भोजन और बनाती हूँ। तो गौरा जी बोली, माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गौरा जी ने जली हुई बाटी और बथुए की पिंडी खाकर एक लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर और गौरा जी पीपल के नीचे आए।
ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती की पेड़ की ढकनी खोली। देखा तो जली हुई बाटी और बथुए की पिंडी और थोड़े से पानी के साथ में पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा जी क्या क्या जीमा? गौरा जी बोले, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गौरा जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो पार्वती, तुम्हारे पेट में जली हुई बाटी व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरा जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोल ली। ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर जी ने गौरा जी की वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। अब चले तो आगे देखा कि राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। पार्वती बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईश्वर जी बोले, पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव को की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रखे और पार्वती जी स्नान करने को गई। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो महादेव जी ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। महादेव जी सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। पार्वती आई और देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ पर एक हथनी अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। बोलो महादेव जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। अधूरी को सपूरी करियो, पूरी को परवान कर जो, खोटी को खरी कर जो। हे गणगौर माता, कहवाड़ा को सुनवाड़ा को हुकारा भरवाड़ा को, सबको अमर सुहाग देना। बोलो पार्वती मैया की जय। दोस्तों, गणगौर की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।